मुजफ्फरनगर में 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी, लेकिन राजनीतिक माहौल अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रैपिड रेल को लेकर सांसद हरेंद्र मलिक ने संसद में सवाल उठाया, तो सरकार की तरफ से उसका जवाब भी आया, और उस जवाब को लेकर एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मलिक साहब ने पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर आरोप लगाया कि रैपिड रेल के नाम पे जो प्रचार किया गया कि मुजफ्फरनगर में लाने के लिए कोशिशें हुई, धरातल पर कुछ नहीं है। सरकार ने जो जवाब दिया वो उन सारी बातों को नकार रहा है। आज संजीव बालियान जी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा 18 पन्नों का प्रेस नोट जारी करके अपनी बात रखी। अब सामने आए हैं मलिक साहब के सुपुत्र और चरथावल विधायक पंकज मलिक जी। तो मलिक साहब, क्या कहना है इस पूरे विवाद पर आपका? देखिए, अगर हम लोग कोई प्रयास करें तो उन्हें विवाद नहीं करना चाहिए। इसकी शुरुआत उन्होंने की, पता नहीं उन्हें हार हजम नहीं हो रही। देखिए, उन्हें पहले समझना चाहिए, वो हमसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें समझना चाहिए ये निर्णय जनता का है। एक बात बताइए, चुनाव हुआ, चुनाव के तत्काल बाद एक घटना हुई, किसी ने खराब घटना की, कानून ने अपना काम किया, पकड़ करके जेल भेज दिया, कोई उसे बचाने नहीं गया। क्योंकि जिसने गलत काम किया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम समाजवादी लोग तो हमेशा इस पक्ष में रहते हैं कि कानून का राज हो। उन्होंने कहा कि सपा का यहां सांसद हो गया, सांसद बनते ही छेड़छाड़। किस तरह की मानसिकता उनकी है, मैं समझ नहीं पा रहा। ये तो लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। जनता की कृपा से हम लोग MP MLA बनते हैं। जनता नाराज हो, उनकी कृपा ना हो तो नहीं बनते, और यही लोकतंत्र है। वो इस तरह की हरकतें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। आज मैंने उनका पूरा डाटा पढ़ा, एक बात उन्होंने इतनी बड़ी कह दी, मैं नहीं समझ सकता कि जो व्यक्ति 10 साल लगातार सदन में रहा हो और लोकतंत्र के उस मंदिर में, सर्वोच्च सदन में बैठा हो, वहां बैठ करके उन्होंने, वहां बैठे हुए सारी जानकारी होने के बाद आज जब वो हारे हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। क्या सरकार की पोल खोल रहे हैं क्या वो? क्या सरकार वहां सवाल उठाएगी तो अगर कोई व्यक्ति सवाल उठाएगा तो सरकार उनका काम नहीं करेगी क्या? यही लोकतंत्र है क्या? यही मानसिकता है क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? जवाब दें। अरे हम कह रहे हैं हम सवाल उठाएंगे, विकास कराएंगे। हमने सदन में जो जो सवाल उठाए, काम होता है, काम हुआ। और आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में हैं तो सवाल उठाएंगे। जनता ने हमें सदन में जाकर के बोलने का ही तो काम दिया है, और लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याओं के निदान का काम दिया। दोनों हम कर रहे हैं, हम करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, अगर हम लोग 10 साल नहीं 5 साल भी सत्ता में रहे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दायित्व हमारे नेता ने हमें दिया, तो हम 10 साल में ऐसा काम करेंगे कि अपनी काम गिनवाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि पहले किया है, पहले किया है। जहां जिस स्तर से जो काम हो सकता था वो क्या है। वो रोजगार की बात करते हैं, तुलना करते हैं आदरणीय हरेंद्र मलिक से और मुझसे। मैं तो बहुत छोटा हूं हरेंद्र मलिक जी के राजनीतिक व्यक्तित्व से, बहुत छोटा हूं, और संजीव बालियान जी से भी उम्र में छोटा हूं। हो सकता है मुझसे बेहतर जानते हूं, और मैं उनका सम्मान करता हूं, इसलिए कभी व्यक्तिगत कोई खराब बात नहीं कहता। विपरीत परिस्थितियों में गांव से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण का कार्य आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने किया। उसमें कुटबा कुटबी के आसपास के गांव भी थे। हमारे क्षेत्र में CHC PHC बनवाने का काम किया। ऐसा कोई गांव और मजरा नहीं था जिसे मुख्य रोड मार्ग से जोड़ने का काम ना किया हो। यह समस्या थी उन दिनों, बड़ी समस्या थी। बिजली के क्षेत्र में बिजली घरों के निर्माण, बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए। और अभी भी हमारा एजेंडा है, अभी भी एजेंडा है हमारा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करें। जो हमारे क्षेत्रों में विद्यालय हैं उनका उच्चीकरण करने का काम किया, जिससे जनता का सीधा लाभ हो सके, गांव के बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। अस्पतालों को हम पहले वहां उच्चीकरण की बात हम करते हैं कि किसी तरह से उच्चीकरण हो, जहां डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टर पहुंचे। पहले ऐसा नहीं था, डॉक्टर्स थे। अब पता नहीं किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। हम बार बार सदन में भी उठाते हैं और अधिकारियों से भी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो मुजफ्फरनगर में, एम्स की तर्ज पे बड़ा अस्पताल यहां बने, जिससे पूरा आसपास का पूरा प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोग भी मुजफ्फरनगर की तरफ देखें। हम विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते। हम मुजफ्फरनगर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान हथियार हाथ में लेकर के ना चले। हम चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान
कलम का सिपाही बन करके चले, देश की सेवा करने का काम करे, इस मुजफ्फरनगर को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा कौन चाह रहा है कि भाई यहाँ का युवा हथियार लेकर चले सड़कों पर? जिन्हें 2013-14 को याद कर लो। बालियान साहब, आप बहुत विद्वान हो, मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं आप, कहलवा लो। याद करो 2013-14 में, निकलवा लो पूरी सीढ़ी, हमारे बयानों की भी और उनके बयानों की भी निकलवा लो। वही चाह रहे हैं जिन्होंने 2013-14 में माहौल खराब किया था। तो आप कह रहे हैं कि भाई आप जिस सरकार का हिस्सा, आप मतलब जिस पार्टी में आज हैं, वो उस पार्टी की सरकार थी, जांच सही नहीं हुई? मैंने कब कहा है? मैंने कहा इन लोगों ने दंगा फैलाने का काम किया। और ये कर लो ना जांच, 2014 में किसकी सरकार आई, केंद्र में किसकी सरकार आई बताओ, 17 में किसकी सरकार, करो ना जांच। राजनीति करते करो जांच, अब किसकी सरकार है बताइए आप। 13-14 में जिसने दंगे भड़काए उस सरकार ने कार्रवाई मेरे भाई कार्रवाई उचित नहीं करी क्या? क्यों? मुकदमेबाजी है नहीं उन पर, तभी तो बदनाम है। अरे मुकदमेबाजी होने के बावजूद भी उन्हें एमपी और एमएलए बना दिया भाई साहब। मैं भी तो यही कह रहा हूं मेरे भाई साहब। और अगर कोई खामी थी हिंदुत्व के नाम पे दंगे भड़का करके सरकार आई, अब कर ले जांच, कोई रोक रहा है क्या? और एक चेहरा तो इनका ये मैं पंकज मलिक जो आज कह रहा है, वही पंकज मलिक ने 2004 में कहा था, वही जब मैं छात्र नेता था वही मैंने तब कहा था। मेरी मानसिकता नहीं बदली, चाहे मैं एमपी एमएलए रहूं या ना रहूं। मेरे पिताजी ने चौधरी चरण सिंह जी को नेता माना था, उनके विचारों को अंबेडकर जी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया, और आज भी उन्हीं के दिमाग में यही बात है। उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, कभी भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं किया। बहुत लोगों के पास मौके थे दंगे में, हम अपना रास्ता नहीं भटके, क्योंकि हमें मुजफ्फरनगर की जनता से प्यार है। हम जानते हैं कि हम मुजफ्फरनगर की जनता की कृपा से आज राजनीति में अपना स्थान बनाए हुए हैं, नहीं तो हमें कौन पूछता, कोई भी नहीं पूछता। और ये सच्चाई है, भले ही 10 साल लगे हों, पर माहौल खराब करने वालों को अब जनता ने घर बैठाने का काम किया है। वो घर बैठ करके देखें, चिंतन करें, मनन करें, और कम से कम इतने बड़े बड़े चैलेंज ना करें। बताइए साहब, आज बयान दे दिया कि मुजफ्फरनगर में पिता पुत्र की सरकार है, यहाँ राजपाल बालियान जी भी विधायक हैं, मुजफ्फरनगर के 2 विधानसभाओं में के सांसद भी चंदन चौहान जी हैं, अनिल जी मंत्री हैं, कपिल देव जी मंत्री हैं। सब पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सबकी ताकत को इन्होंने निराधार बता दिया, कह दिया हमारी सरकार है। मतलब अगर संजीव बालियान जी हैं तो विकास होगा। ये सारे विनाश कर रहे हैं क्या लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता? पूर्व नेता भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और मैं तो ये कहूंगा, मैं देखो सबकी तारीफ करता हूं, जो भी सत्ता में, जो भी यहां पदों पर रहा है, उसने कोई ना कोई काम किया है। चाहे प्रदीप बालियान जी रहे हों, मेरे पिताजी का तो चुनाव हुआ था उनके आमने सामने, चाहे सोनवीर सिंह जी रहे हों, चाहे अनुराधा जी रही हों, वो तो उस चुनाव में इतना हार्ड वर्क उन्होंने किया कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए संजीव जी की हार को देख करके। हम उनका भी सम्मान करते हैं, महिला है, हम तो अपनी माँ बहन की तरह सम्मान उनका भी करते हैं। चाहे बाबू सिंह जी हों, वीरेंद्र वर्मा जी हों, कैसे भूल जाएंगे इतने नेताओं को? परमजीत मलिक जी हों, बताइए कैसे भूलेंगे? चाहे सुधीर बालियान जी हों, धर्मवीर बालियान जी हों, कादिर राणा जी हों, सबने काम किया भाई साहब। उनके भाई थे, उन्होंने भी काम किया, जिनकी बाद में संजीव बालियान जी से दोस्ती हो गई थी, उन्होंने भी काम किया, सबने काम किया है। किसी के काम को आप कैसे नकार सकते हैं? आप कह रहे हैं कि पंकज मलिक ने क्या काम किया? पंकज मलिक शामली में एमएलए रहा। देखिए, आप जाकर के दूसरे जिले में लड़ करके आइए, तब पंकज मलिक से बात कीजिए। मैं संजीव जी को कह रहा हूं, जाइए दूसरे जिले में लड़िए, और जिस पार्टी से मैं लड़ा था उस पार्टी से लड़िए, और फिर आइए और फिर बताइए, तब हम जवाब देंगे। देखिए, हमारे दिमाग में अहंकार नहीं है, सत्ता का नशा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हम तो भैया कृपा पात्र हैं जनता के। जनता की कृपा हमारे सर पे है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। जनता नाराज थी, 2017 में मुझे हरा दिया था, कोई गलती मेरी रही होगी। 96 में और 2 सांसदी के चुनाव मेरे पिता हारे, कोई गलती हुई होगी, हमने स्वीकार की, हमने मेहनत की, हमने संवाद बढ़ाया, लोगों के बीच में गए, और लोगों ने परमपिता परमेश्वर की कृपा से मुजफ्फरनगर की राजनीति में किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को जिंदा रखने का काम यहाँ की जनता ने किया है। क्योंकि जनता को हम अपने हृदय में स्थान देते हैं, और जनता है तो हमें, नहीं तो हम कुछ नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद जो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई है, कब तक चलेगी? आदरणीय संजीव जी से पूछेगा। चुनाव हारते उन्होंने जो उस तरह की बात कही है कि मुजफ्फरनगर में सपा का आ गया, हरिंद्र मलिक आ गया, इस तरह की कोई बयान उनका आया था, तो ऐसी ही घटना होगी। आप बताइए, एक मानसिक रोगी ने, मानसिक रोगी मतलब जो आदमी गलत हरकतें करता है तो मानसिक रूप से बीमार है, स्पष्ट है।
उसने एक हरकत की, एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, याद होगा आपके, और उस पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम ले दिया। कितनी गलत बात है साहब। नाम उन्होंने इस तरह से लिया था कि अब तो यही होगा। क्यों? अब योगी जी सुनने होगे क्या? सरकार तो आज भी उन्हीं की है, कानून व्यवस्था तो उन्हीं के पास है। और मैं इस बार सदन में भी उठाऊंगा कि एक इतना अति शक्तिशाली व्यक्ति है जो आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को चैलेंज देने का काम करते हैं। बालियान साहब, आप विद्वान हैं, मैंने उन पत्रकारों को भी पढ़ के बताया। देखिए, एक सवाल सदन में हम लोगों ने उठाया, हमारे पिताजी सांसद के रूप में वहाँ पहुँचे, उन्होंने जनता में, चूंकि पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी थी, जनता ने रैपिड रेल की बात की, उन्होंने सवाल उठाया, उसका जवाब आया, डियर श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी, काइंडली रेफर टू द मैटर रेज्ड बाय यू ड्यूरिंग जीरो ओवर इन लोकसभा ऑन 25/7/2024 रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रैपिड रेल इन मुजफ्फरनगर। इसका ये जवाब है, ये सरकार का जवाब है, मंत्री जी का जवाब नहीं है। और इस पे भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि गलत, इस तरह की बात कर रहे हैं कि गलत को पूछ लिया, ये पूछ लिया। सरकार डिस्टर्ब है क्या? सरकार को ज्ञान दे दें, जाके एडवाइजर बन जाए, जाके अच्छा रहेगा, कल्याण होगा। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, पत्रकारों के उद्धार के लिए इन्होंने क्या काम किया? जब भी कोई बात होती है, हम पत्रकारों के लिए अड़ जाते हैं, पत्रकारों के सम्मान के लिए काम करते हैं। जाकर के पूछ लिया जाएगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पत्रकारों का कोई काम रुका हो तो बता दीजिए। अब बताओ क्या किया इन्होंने? अब आज के विवाद पर बात कर ले। भूपेंद्र यादव जी का ये लेटर आप सामने रख रहे हैं, इसी लेटर को सामने रख के एमपी साहब ने आरोप लगा दिया कि भाई रैपिड रेल को लेकर सांसद जी ने, उन्होंने सुनिए नहीं, अच्छा नहीं की बात कर जी रहे जी हैं। जी 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 सॉरी, ठीक है, एमपी साहब ने आरोप लगा दिए कि रैपिड रेल पे एक पैसे का काम नहीं हुआ और इन्होंने प्रचार कर रखा इतना ज़्यादा। अब उनका कहना यह है कि भाई ठीक है, पर्यावरण मंत्री ने अपने लेटर में ये दे दी, लेकिन दस्तक तो देनी थी, वो भी त्यागी गई यहाँ पे शहरी विकास मंत्रालय में। जवाब देना था शहरी विकास मंत्रालय को, जिसके अधीन आरआरटीएस है। और पोल्यूशन विभाग के लेटर के आधार पे आप लोगों ने ये कह दिया कि भाई उन्होंने कोई प्रयास इसके लिए किया ही नहीं। 18 पन्नों का एक नोट उन्होंने जारी किया, आप तक पहुंच गया वो। बाकायदा उन्होंने बताया कि भाई 2020 में मुख्यमंत्री से बाकायदा वो और सारे बीजेपी विधायकों ने मिलकर ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रख दिया था। मैं बताऊं, आप कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं आप मेरे। यही तो समझा रहा हूं मैं, जो वो कह रहे हैं उस पर विश्वास मत करिए। मेरे पिताजी ने, आप ये मान लीजिए, जो पीड़ा थी उसके एचओडी के सामने, यानी जो पीड़ा थी, जो जनता की समस्या थी, उसके एचओडी के सामने, यानी संसद में ये आवाज उठाई। किसी मिनिस्टर के सामने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने संसद में आवाज उठाई। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जवाब सरकार का है मेरे भाई साहब। मेरे पिताजी ने मिनिस्टर को संबोधित करके सवाल नहीं पूछा, आप समझो मेरी बात को, ये सरकार का जवाब है। इतने बेवकूफ नहीं हम कि हम गलत आदमी से पूछ करके गलत बात करते हैं। हमारी ये सवाल पूछा क्यों गया था? ये सवाल इसलिए पूछा गया था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के बताया ना आपको, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रैपिड रेल। स्पष्ट रूप से उन्होंने रेल के बारे में सवाल किया, पूछना चाहा, जिज्ञासा आई थी कि किस स्तर पे वहां लंबित है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से जनता का लाभ हो। जो जवाब आया वो आपके सामने है। और आदरणीय मंत्री जी इस बात पे चैलेंज कर रहे हैं। मेरे भाई प्लीज अब इसे दोबारा मत दोहराना, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सदन का अपमान होगा, ये लोकतंत्र का अपमान होगा, इस संविधान का अपमान होगा। संवैधानिक रूप से सदन चलती है, जाकर के देखिए, वहां सरकार का जवाब है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि गलत मंत्री से पूछ लिया, आप गलत मंत्री की ये बात मत कहिए। आप जाइए लोकसभा स्पीकर से बात कीजिए। अगर चरथावल विधानसभा का मामला होगा तो पुरका जी थोड़ा पूछा जाएगा। अरे यार, फिर बेकार की बात कर रहे हैं आप। पुरका जी से अगर जवाब आ जाए, मान लो अनिल जी कहने लगे भाई हमारे जिले में ये नहीं है और मसला चरथावल विधानसभा का है। अच्छा, एक काम करो, अगर मसला चरथावल का हुआ और सवाल अनिल विधायक जी से पूछा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अपने पिताजी का इस्तीफा करा दूंगा, आप भी इस्तीफा दे। सुनिए बात सुनिए, नहीं गलत बात मेरे भाई साहब, मैं ही तो समझा रहा हूं आपको। एक जीरो ओवर होता है, उसमें सांसद कोई भी समस्या अपनी उठा सकता है। मैं हिंदी में बताऊं, उन्होंने यहां के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के, प्रदूषण के बारे में और रैपिड रेल के बारे में सवाल उठाया, सरकार को संबोधित करके सवाल उठाया। यह जवाब सरकार का है,
सरकार के प्रतिनिधि हैं ये भूपेंद्र यादव जी। ये एज ए मिनिस्टर जवाब नहीं है, ये सरकार का जवाब है, जो 0 ओवर में सरकार ने जवाब दिया है। आप फिर वही बात कर रहे हैं, तो कैसे गलत? अच्छा कहाँ, आप बता दो कहाँ उठाएं फिर सवाल? नहीं, आप मान लो उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है कि भाई अब मेरी सुनो ना, उनकी तो होगी पुरानी बात, उनके आगे पूर्व लग चुका, उनके आगे पूर्व लग चुका। जो मैं पूछ रहा हूं, आदरणीय संजीव बालियान जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मानित हैं हमारे लिए। उनसे आप ये पूछना, 0 ओवर में सवाल उठाया है तो जवाब कौन देगा? सरकारी तो तय करेगी, मैं और संजीव बालियान जी तो तय नहीं करेंगे। जवाब आया, हमने आपके सामने रख दिया, रिकॉर्डिंग है उसकी, यूट्यूब पे डाली हरिंदर मलिक, और अगर डिटेल उसकी मंगवा लीजिए। वो 0 ओवर में सवाल बोला था भाई साहब, 0 ओवर में, तो सवाल जवाब तो वही देंगे ना, हम तो जवाब नहीं देंगे। ये फाइल आपके पास तक पहुंच गई, 18 बिंदु इन्होंने उसमें उठाए, 18 पेज है, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार बता दिया कि कब कहाँ ये मुद्दा उठाया। और इस फाइल में बाकायदा अखबारों में जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसका पुराना वर्जन भी शामिल है इस फाइल में, मैंने देख चुका। मैं इस फाइल को पढ़ूंगा, बिना पढ़े इसकी कोई निंदा नहीं करूंगा, और पढ़ कर के अगर इससे मुजफ्फरनगर के विकास के संदर्भ में कोई मदद ली जा सकेगी तो इन पत्रों के माध्यम से, जो उनके ही पत्र हैं, उन पत्रों को आगे बढ़ाने का काम करके रेल लाने का प्रयास करूंगा। हमारे लिए विकास प्राथमिकता है। इसके मैंने बगरा से चरथावल की सड़क पास कराई, बाकायदा लेटर आया, जवाब आया, मैंने उसमें दे दिया। उस पर पत्थर लगाने के लिए उसका निर्माण देर से शुरू हुआ, उद्घाटन हुआ, पत्थर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, लेकिन हमें सड़क बनवानी थी। विधायक तो मैं भी हूँ, मैं आपत्ति दर्ज करा सकता था, और इन्हें पता है मैं डरता हूँ नहीं इनसे, क्योंकि मैं तो संविधान में विश्वास करता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानता हूँ, चौधरी चरण सिंह वादी हूँ, और मन से तन से समाजवादी हूँ, अखिलेश जी का सिपाही हूँ। मैं कतई नहीं डरता इनसे। कभी ये सोचते हो कि इनके जोर से बोलने से हम डर जाएंगे, कतई नहीं डरते। और सीधी सी बात है, जो भी मामला होगा हम सदन में उठाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सदन में कुछ नहीं होता। उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप स्पीकर साहब से टाइम लो मेरे भाई, और ये कहो कि क्या सवाल उठाने से कुछ होगा नहीं क्या? ये सरकार का विवेक है, सरकार करे ना करे, पर कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। ये तौहीन होगी वहाँ संसद की। चलिए, अब मान लो आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, रैपिड रेल का इंतजार कर रही है मुजफ्फरनगर की जनता, ये सिर्फ विवादों में फंस कर रह जाएगी, या वाकई उनका कहना है कि भाई कागजी कार्रवाई लगभग पूरी है? 7 स्टेशनों का भी उन्होंने बताया कि भाई निर्धारण हो गया, सर्वे का काम पूरा होगा, अब सिर्फ बजट सैंक्शन होना है। तो क्या मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल आओगी, नहीं आओगी, या फिर ये आरोप प्रत्यारोप की या राजनीति के जो आपसी टकराव है उनकी भेंट चढ़ जाएगी? नहीं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। मुजफ्फरनगर के लिए वो प्रयास करें जितना वो कर सकते हैं। हालांकि 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, पर अब करना चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुजफ्फरनगर के विकास के लिए मुझे कहीं साथ लेकर के चलना चाहते हो तो मैं चलूँगा, मैं छोटा भाई होने के नाते चलूँगा उनके साथ, लेकिन वो रोकेंगे और हम लाने का प्रयास करेंगे। हम निगेटिव राजनीति नहीं करते, वो रोकेंगे, हम लाने का प्रयास करेंगे। बड़े काम किए हैं मलिक साहब ने यहाँ, मैंने भी कोई थोड़ा काम नहीं किया। मैं मुजफ्फरनगर शामली से विधायक था, हमारे 12 गांव मुजफ्फरनगर में थे, उन्हें जुड़वाने का काम किया, वहाँ बड़ा काम किया। मैं सरकार में नहीं था, सरकार के खिलाफ था, और मैंने विपक्ष में था। वहाँ मैंने जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। मुख्यालय कहीं और जा रहा था, अस्पताल कहीं और जा रहा था, मैंने उसे जहाँ बनना चाहिए था जिला मुख्यालय पर बनवाने का काम किया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, मन में ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के काम होता है। रिश्वत ने चाहा तो यहाँ भी सब काम हो गए। ये रोकेंगे और हम करेंगे। जनता, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, ये रोकना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। जनता को पता है हम सरकार में नहीं है, सरकार में होंगे तो इनके बस की रोकना नहीं हमें, और हमारी आवाज़ आज भी नहीं रोक सकते। मजबूती से बोलेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। पूरी जनता और आप लोग बता दें, सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारियों से संवाद और सदन में अपनी आवाज़ उठाना, यही तो माध्यम है विकास के। ये हम करते रहेंगे, मजबूती से करेंगे। सरकार जवाब दे देगा मुजफ्फरनगर में नहीं करने देंगे। वे रोकना चाह रहे, क्यों? आपको अभी नहीं बता रहे थे, आपने कान में नहीं बताया मुझे। वे रोकेंगे, हम करेंगे। ये बढ़िया चुनाव हुई तो मेरे पे फेंकते रहे, किंतु आप भी मेरे पे फेंक दो। अरे सिद्धि अपने कह लो जो कहनी है। आप कितने अच्छे हो, सिद्धि कह दो। हाँ, सिद्धि कह वो पूरे अंगे लगा लो रोकने के, और हम लाने का प्रयास करेंगे पूरा। वो तो रोकना ही तो चाह रहे, और नहीं तो मुझे बुला कह देते, पंकज ये कागज है भाई ले जा,
कोई बात है क्या? ये 4 जीतो, 4 मुझे दे देते। उन्होंने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खुली कहा भाई RRTS मुझे पुनरानी चाहिए और हमसे जो सहयोग चाहते हो नए सांसद हम देने के लिए तैयार है। आज भी कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति वो करना चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार है। अच्छा, वो MP से ही तो हटे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है क्या वो? सरकार किसकी है? जाते बात करते। फिर कमाल की बात है, मैं पूर्व विधायक था, गन्ने का इशू था, मैं अधिकारियों से मिला, मैंने करोड़ों करोड़ रुपया फैमिली मील का भुगतान कराया एज ए एक्स MLA। सत्ता में नहीं था, मेरी इच्छा शक्ति थी, उनकी इच्छा मर गई क्या राजनीति की? वो जाए प्रयास करें, हमें भी साथ लेके चले, हम भी चलेंगे। और नहीं, हम तो कर ही रहे, वो साथ देना दे, हम तो कर रहे। जनता ने वोट दी, उनके लिए गर्दन भी कटा देंगे, उनके बीच में रहेंगे, मजबूती की बात करेंगे। और सुनो, लड़ाने के नहीं आपस में हम उन्हें, इन्होंने तो लड़ाए थे, हम नहीं लड़ाने के, हम तो विकास करेंगे। अगाड़ी थामने को कह रहे आप उन्हें? किन्हें? संजीव बालियान जी। काहे की अगाड़ी? चुनाव होगी तो हम ही नहीं बेकार की बात कर रहे यार। जनता ने आप कह रहे आगे चलो, हम साथ चलेंगे। मैंने कब कहा आगे चलो? मैंने कहा वो प्रयास करें, वो भाजपा के मेंबर नहीं है क्या? हम साथ चलेंगे। मैंने कब कहा? अभी नहीं तो कहा। मैं तो नहीं कहा। चलो तो जब लोग वीडियो देख लेंगे। लोग वीडियो देख लेंगे। मैंने ये कहा है कि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए अगर मुझे उनके भी साथ जाना पड़ा तो मैं जाने में कोई ऐतराज नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम आगे चलो, क्यों ले जाऊं आगे? उन्होंने, जनता ने खामखाई वोट दी मुझे। भाई समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी के यहां सांसद है, उन्हें जनता ने वोट दी, इसी विश्वास के साथ तो वोट दिया कि हम लोग यहां लुटाई रोकने का काम करेंगे, यहां पार्टीबाजी रोकने का काम करेंगे। एक FIR बता दो जिस दिन से सांसद में परिवर्तन हुआ है, एक FIR बता दो जो किसी प्रधान के खिलाफ हुई हो, एक जांच बता दो जो दबाव में प्रमुख के खिलाफ हुई हो, जिला पंचायत मेंबर के खिलाफ हुई हो, किसी का बस्ता रखवाया हो, किसी राशन डीलर पर दबाव बनवाया हो, एक बता दो। एक यही तो अहंकार था जो जनता ने तोड़ा है। हम तो गलती नहीं करने के, हम नहीं करने के, हमें तो पता है, हम तो जनता के कृपा पात्र हैं। जनता ने कृपा की तब आगे बढ़े, नहीं तो खत्म मामला। तो राड कब तक चलेगी विधायक जी, बस नू बता दो। मुझे राड का तो पता नहीं, पर जब तक सांस है तब तक मुजफ्फरनगर के विकास के लिए लड़ते रहेंगे और विकास करेंगे। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है मुजफ्फरनगर में। चुनाव खत्म हो गया 4 जून को, लेकिन आज अगस्त का आखिर आने को है और राड फिलहाल कई महीने बीतने के बाद भी थमती नज़र नहीं आ रही है। और मुजफ्फरनगर के लोगों की जो अपेक्षा है रैपिड रेल की, वो कब तक आओगी नहीं आओगी? रेल ही नहीं, रेल के साथ साथ मुजफ्फरनगर की जनता यहाँ चाहती है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहती है यहाँ की जनता कि एक भी बच्चा छात्र एडमिशन से, दाखिले से वंचित ना रहे। एम्स जैसा अस्पताल यहाँ हो, हमारा प्रयास है, स्वप्न है, और पूरा प्रयास इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम करेंगे कि बड़ा अस्पताल यहाँ बने जो चंडीगढ़ से लेकर के एम्स जाने से पहले लोग हमारे यहाँ पहुंचे। ये प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोगों का प्रयास है जो आदरणीय बालियान साहब ने नहीं किया, दोनों सरकार उनकी थी। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के जितने भी CHC PHC हैं सब प्रमोट हों, सबका उच्चीकरण हो, उनमें सब में डॉक्टर बैठे हैं। जो छोटी बीमारियां हैं वहीं दवा लेकर के हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग ठीक हो सके। हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कानून व्यवस्था का राज हो। हम नहीं चाहते कि आंख दिखाकर के अधिकारियों को बेइज्जत करने का काम यहाँ हो। हम तो यही चाहते हैं कि जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मुजफ्फरनगर का कल्याण। बड़े बड़े सपने दिखा दिया आपने पिछले 1 मिनट में जनता को। बड़े सपने नहीं दिखाए मैंने ये भी कहा है कि हम प्रयास कर, मेरे सपने हैं, मैं चाहता हूं, चूंकि मैं नौजवान हूं, मैं उल्लू बना करके राजनीति करना नहीं चाहता। मैं यही, देखिए, मैं चिंतित रहता हूं, तभी मैं ऐसे सवाल उठाता हूं। मैंने देखा कि यहां बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कॉल आती थी, इस तरह की हरकत होती थी, उससे परेशान रहते थे। मैंने वो इशू सदन में उठाने का काम किया। मैंने डॉक्टर्स का इशू, दवाइयों का इशू, जो भी, मैं किसान का, नौजवान का, और तो और OPS का इशू, जो इतना बड़ा इशू है, सदन में उठाने का काम हम लोगों ने किया। हम बेवकूफ़ बनाकर राजनीति नहीं करना चाहते। आप बता दो, विपक्ष का आदमी क्या करेगा? अधिकारियों से सम्मान करके काम लाएगा और सवाल उठाएगा। वो सब काम हमने किया और वही करेंगे। ये मेरे स्वप्न हैं। और सरकार आई तो 100% आम जनता को खड़े करके रिबन कटवाने का काम हम लोग करेंगे। इन सारे सपनों को साकार करने का काम करेंगे। इस तरह की सोच होती तो वो हारते ना। 10 साल मिनिस्टर, 10 साल। आसपास के लोग कह रहे हैं भाई खत्म कर दो, विधायक जी थमने को तैयार नहीं। चलिए, तो रैपिड रेल को लेकर आज जो विवाद उठा,
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब रेल आओगी नहीं आओगी आने वाला टाइम बताओगा, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों की उम्मीद है ज़रूर इस तरफ है कि जो रैपिड रेल मेरठ तक आ गई वो मुजफ्फरनगर तक भी पहुँचे और राजधानी तक जाने का उनका सफ़र आसान।